Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel, Maths Tutorial by Jay Sir. This is our lecture number 9, chapter number 4, Determinant. We have already made video on basics and properties of determinant and how to solve different type of question using properties. So to watch them, tap a screen. You will get I button on right side corner of your screen through which you can watch my previous lecture. Today we will discuss about minor and cofactor and some theorem. So let's begin our class. First, minor. The determinant of remaining entries after removing all the entries of corresponding row and column is called minor. Determinant is delta is equal to a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. Then minor of b1. For minor of b1, close corresponding rows and corresponding column. माइनर ऑफ b1 के लिए उसके corresponding row that is this and corresponding column that is this, इसको क्लोज कर देना है. जो बचा वो हमारा माइनर है, that is a2 c2 a3 c3. ये हमारा हो गया माइनर. नेक्स्ट कोफैक्टर. इफ यू मल्टीप्लाई द माइनर ऑफ एन एलिमेंट बाय -1 to the power I plus j, where I is number of row and j is number of column. इन जनरल हम जनरली इस तरह से लिखते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33. ये पहला जो है वो i है, दूसरा जो है वो j है. पहला i j. सो अगर हमें पूछा जाए कि कोफैक्टर ऑफ a21 दैट इज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -1 to the power 2 plus 1 2 I plus j 2 plus 1 एंड उसके करस्पॉन्डिंग को रोज एंड कॉलम को क्लोज कर देते हैं. 2 1 है तो ये रो हो गया और ये हो गया कॉलम. तो क्लोज करने के बाद ये और ये दिस एंड दिस ये हमें मिल जाता है. ये हो गया हमारा कोफैक्टर. अदरवाइज हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं. दैट इज मैंने डायरेक्टली फाइंड आउट करके रखा है. 1 अगर करेंगे तो -1 to the power 1 plus 1 दैट इज 2 -1 का स्क्वायर प्लस. तो इस तरह से हमारा ये पूरा मिल जाता है. दैट इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस पूरा मिल गया. अब उसके अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं. जैसे कि अगर हमें a31 का डालना है, a31 मतलब इस जगह पे है तो इस जगह के लिए ये प्लस साइन है, इसको क्लोज कर देना है. तो जो बाकी दोनों बचा उसको लिख देना है यहाँ पे ये जैसे. सिमिलरली अगर आपको a23 का फाइंड आउट करना है, a23 यहाँ पे तो चेक कर लेना ये माइनस साइन है तो माइनस डाल देंगे. पहले से ही ये करने की ज़रूरत नहीं, माइनस डाल देंगे. इसके रो और कॉलम को क्लोज कर देते हैं तो हमें मिलेगा a11 a12 a31 a32. तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर. जनरली कोफैक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं. कोफैक्टर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 कैपिटल में. सो एक एग्जांपल से सीखते हैं. फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 2 इन दिस. कोफैक्टर ऑफ 2, अगर 2 हमें इसके अकॉर्डिंग जाना है तो पूरा डिटेल में करना है, या फिर मैं जैसे डायरेक्ट बताया पहले तो हम देख लेंगे कि कोफैक्टर 2 के लिए प्लस माइनस साइन क्या है वो देख लेते हैं. 2 यहाँ पे है तो माइनस है तो डायरेक्ट लिखते हैं माइनस और उसके रो और कॉलम को क्लोज कर लेते हैं. रो ये है, कॉलम ये है. क्लोज करने के बाद 3 -5 और -1 3 आ जाता है. -1 3. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 3 9 माइनस पहले से बाहर रख देते हैं. 3 3 9 माइनस 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 प्लस 5. सो 9 - 5 दैट इज -4. ये हो गया हमारा कोफैक्टर ऑफ 2. नेक्स्ट थ्योरम. The value of any third order determinant can be obtained by adding the products of the element of any of its row or column by their corresponding cofactors. इसका मतलब है अगर लेट डी अगर ये हमारा है डिटरमिनेंट कोई भी गिवन है
A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 और को फैक्टर ये है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट को जनरली डी से लिखा जाता है। फाइंड आउट किस तरह से कर सकते हैं, ये हो गया हमारा रो, डिटर्मिनेंट का रो, और ये हो गया को फैक्टर का रो। डिटर्मिनेंट को करस्पॉन्डिंग को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई और ऐड करके लिख देते हैं। किस तरह से, दैट इज A1 A1 प्लस B1 B1 प्लस C1 C1। या फिर कोई अगर पहला रो पकड़ना है तो पहले रो को फैक्टर के पहले रो के साथ मल्टीप्लाई ऐड करना है। दूसरे रो को पकड़ना है तो सिमिलरली को फैक्टर के दूसरे रो और को मल्टीप्लाई और ऐड करते हैं। दैट इज A2 A2 प्लस B2 B2 C2 C2 सी हियर। सिमिलरली थर्ड रो A3 A3 B3 B3 C3 C3। या फिर अगर हमें कॉलम को करना है तो भी कर सकते हैं A1 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 A2 A2 A3 A3। देखो सिमिलरली B1 B1 B2 B2 B3 B3 C1 C1 C2 C2 C3 C3। ये हमें याद रखना है, ये दिमाग में रखना है कि ये डिटर्मिनेंट है और ये उसका को फैक्टर है, वो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके हम डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। लेट एक क्वेश्चन दिया है, इफ d इज इक्वल टू 140 माइनस 4210 माइनस 13 देन फाइंड द वैल्यू। तो हमें पहले अगर हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड रो से करना है, तो सेकेंड रो का हमें को फैक्टर ढूंढ लेते हैं। तो लिख देते हैं को फैक्टर, दैट इज -4 का को फैक्टर हो जाएगा। अगर ध्यान देंगे तो -4 है, इसके रो कॉलम को क्लोज कर देना, रो और कॉलम को क्लोज कर देना है, लेकिन साइन के साथ चलना है। पहले साइन अगर देखेंगे तो -4 है तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस, और ये हो जाएगा हमारा, इसके रो और कॉलम को क्लोज कर देते हैं तो ये बच जाता है 4 3 12 -1 इंटू 0 -0, तो हमें मिल गया -12। सिमिलरली 2 का निकालते हैं, 2 के लिए 2 को क्लोज कर देते हैं, रो को क्लोज और कॉलम को क्लोज। अगर ये माइनस है तो दूसरा वाला प्लस होगा, रो कॉलम क्लोज करने के बाद 1 3 3 -0 इंटू 0 0, तो ये हो गया हमारा 3। सिमिलरली 1 को लिखते हैं, 1 के लिए कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस, तो -1 माइनस और इसके रो कॉलम को क्लोज करने के बाद 1 इंटू -1 -1 माइनस 0 इंटू 4 0, तो ये हमारा हो गया -+1। ना हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा A2 B2 C2, A2 B2 C2। अब डिटर्मिनेंट के लिए हमें क्या करना है, A2 B2 C2 के लिए ना करस्पॉन्डिंग रो और रो को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज A2 प्लस B2 प्लस C2 करना है। तो A2 क्या है हमारा, -4 इंटू A2 दैट इज -12, -4 इंटू -12, तो -4 -12 दैट इज कितना हो गया 48। फिर B2 जाना है, B2 2 है, ये 3 है, 2 3 6 प्लस 6, फिर प्लस C2 ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, हाँ? तो 1 इंटू 1 1, तो क्लियरली हो गया ये 54 प्लस 55, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। So, thanks for joining our class. Do like, share and subscribe my channel, and do not forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Keep watching, keep loving. Thank you.